हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका के टू जेड में। और आज का जो ये वीडियो बन रहा है, आज जो इतिहास का परीक्षा हो गया क्लास 11th में जिनका परीक्षा हुआ, और ये लोग कुछ दिन के बाद 12th में भी चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। उस ऑब्जेक्टिव के साथ में उसका और जो क्वेश्चन बनने का चांसेस है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जैसे जैसे आप 11th के बाद 12th में जाएंगे तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। मेरे द्वारा जो आंसर दिया गया है लगभग 30 का 30 का आंसर सही होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो जाए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। और मेरा जो जानकारी है इसका इतिहास विषय का तो लगभग ठीक ठाक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जिनको लिखना होगा आप लिख भी लीजिएगा आंसर को, क्या कि मिलाने में आसान रहेगा और आपको आगे का एग्जाम में काम आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन था कि पूर्ण जागरण का अर्थ। देखिए, पूर्ण जागरण का अर्थ तो पहले होता है फिर से जागना। अगर आप सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो पूर्ण जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। अब इसमें हो गया कि बोलिए बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, मानवतावाद की स्थापना। तो देखिए, इसका मतलब तो सांस्कृतिक जागृति होता है ये पूर्ण जागरण का मतलब, लेकिन उसमें बौद्धिक जागृति और मानवतावादी जागृति भी आता है। तो इसका आंसर बी अगर लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बी एक तरह से आंसर सही है। लेकिन ये बी के साथ ना ए और सी भी होना चाहिए। तो आंसर अगर डी लगाएं तो पूरा तरह से सही होगा। तो जिनका आंसर डी है वो पूरा सही है। ऐसे इसका ज़्यादातर आंसर बी लगाएं तो अपनी जगह पे वो ठीक ही लगाएं। सांस्कृतिक जागृति सबसे पहले होता है पूर्ण जागरण में, लेकिन बौद्धिक जागृति और मानवतावादी भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लोरेंस नगर किस देश में स्थित है? तो फ्लोरेंस नगर जो है ना वो इटली में स्थित है, और इटली के वो प्रमुख नगर है। जो फ्लोरेंस है वो इटली का एक अच्छा नगर है, वहाँ बहुत सारे कुछ भी है। तो आप 2 का आंसर सी लगाए हैं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऑटोमन तुर्क ने कुश्तूनिया को कब जीता? तो देखिए, ऑटोमन तुर्क जो थे कुश्तूनिया को 1453 में जीता था, और वो डेट अगर पूछा जाए तो 29 मई होगा। तो हम यहाँ पे टिक लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा चित्र को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। तो ये आप लोग को पता होगा। 4 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेनिस शहर कहाँ स्थित है? तो वेनिस शहर जो है ना वो इटली के आसपास में स्थित है, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, उत्तर पूर्व का एरिया है, उधर में ही है। 118 छोटा छोटा द्वीप में बटा हुआ है वेनिस शहर। तो ये इटली में है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली पुस्तक की रचना किसने की है? तो अगर इसका आंसर आपने 6 का ए लगाया है, वर्क हार्ड, तो सही है आंसर 6 का ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1341 में किसे रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया था पेट्रॉक को। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, जियोवानी पिक्को डेला मिराडोला किस देश के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे, और इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1463 में। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे? तो ये यूनान के निवासी थे, लेकिन ग्रीन्स में एथेंस नाम का एक आसपास का जगह है, तो ग्रीन्स में एथेंस के आसपास में इनका जन्म हुआ था। ये लोग यूनान के थे। मैकियावेली किस देश का निवासी था? तो मैकियावेली भी इटली के ही निवासी हैं, और मैकियावेली इटली के निवासी हैं, और ये फ्लोरेंस के आसपास इनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस में 1469 में। मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? तो मार्टिन लूथर जो थे ये जर्मनी के निवासी थे, और इनका जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ था। पूर्ण जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कैसे बन गया? देखिए, पूर्ण जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था? तो जितना भी शहर था ना वो सब बन गया था। और यहाँ पर बहुत लोग आंसर विश्वविद्यालय लगाएंगे, लेकिन पूर्ण जागरण के काल में जितना भी ज्ञान और कला और ज्ञान का केंद्र था, तो जितना भी शहर और नगर था ना ये सब आएगा। तो आंसर डी ज़्यादा सही है। कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय लगा दिया होगा। 13 नंबर है, इटली के नगरों का विकास क्यों हुआ? तो इटली के नगरों का विकास जो हुआ था, वहाँ के शासन, व्यापारी और महाजनों का प्रभुत्व था। तो इसी सब के कारण वहाँ का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना 1349 में हुई है। और गुटेनबर्ग ने विभाजन टाइप से बाइबल का मुद्रण कब किया? तो गुटेनबर्ग ने विभाजित टाइप से बाइबल मुद्रण का प्रकाशन किया था 1455 में। 15 का आंसर डी होगा। और पदुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 13वीं सदी में हुआ है, और इसमें यूरोप प्रमुख नगर था। कोलंबस
कब अमेरिका पहुंचा? देखिए कोलंबस तो पहले निकला था भारत को ढूंढने के लिए, लेकिन वो भारत को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया था अमेरिका, और वहाँ पर जब मिला उसको लाल लाल लोग तो उसको रेड इंडियन बोल दिए। 12 अक्टूबर 1492 को पहुंचे थे। वास्को डी गामा भारत किस क्षेत्र में आया था? तो वास्को डी गामा भारत के केरल के रास्ता कालीकट में आए थे, केरल कालीकट में 20 मई 1498 को पहुंचे थे, और वहाँ के जो राजा उस समय थे जमोरिन, वो इनका स्वागत किए थे वास्को डी गामा का। क्वेश्चन नंबर है 19, द प्रिंस के लेखक कौन थे? तो द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। और डिवाइन कॉमेडी के लेखक, द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया था, काफ़ी फेमस है चित्र बनाने में। 1508 में प्रत्नारत हस्त नामक तुलिका चित्र किसने बनाया था? तो अपने भाई के याद में ड्यूरर ने बनाया था। और कैंटेबरी टेल्स किसने लिखा है? तो ये इनका नाम था जोफ्री चार्ल्स। तो जोफ्री चौसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो चौसर दिया हुआ है, तो चौसर में टिक लगा देंगे। 95 थीसिस की रचना मार्टिन लूथर के द्वारा की गई है। और 1582 में ग्रेगियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया था? तो 1582 में ग्रेगियन कैलेंडर का प्रचलन पोप गेगरी 13वां ने किया था। 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई? 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना पेरिस की एक जगह था लॉवर, वहीं हुआ था लॉवर में। 1628 में रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो 1628 में रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत विलियम हार्वे ने दिया था। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया है, ये आपको पता होगा। और डेकेमेरोन किसकी कृति है? तो ये बोकासिको, जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में सही है, बोकासिको इन्होंने किया था। और गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये सभी को पता है, ये साइंस का क्वेश्चन उठा के डाल दिया, न्यूटन के द्वारा किया गया है। अब देखिए हम आपका सारा जल्दी डिस्कस कर दिए, ताकि आप लोग का टाइम हम ज़्यादा ले नहीं, आप अपना पढ़ाई में लगे रहिए। और जैसे ही आप लोग 12th में जाएंगे तो आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर भी सारा वीडियो हम लाएंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी भेजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने को इससे कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। और बाकी जो सब्सक्राइब नहीं, को सब्सक्राइब करिएगा। बड़ा वीडियो करेंगे। धन्यवाद।